फर्स्ट वीक में क्या करने वाले हो, सेकंड वीक में क्या करने वाले हो, थर्ड में एंड फोर्थ में। पहले आपको अपने ड्राइंग के कोर टॉपिक्स को कवर करना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वीक नंबर 1 है, उसमें आपको बेसिक्स को कवर करना है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर आप 10% अच्छा बना रहे हो तो आप उसको 50% तक तो ला पाओगे, ये सारी चीजें फॉलो करके। Hi guys, welcome and welcome back to Skate School of Art and Creativity. I hope you all are preparing well. अगर हम बात करते हैं, अब एनआईडी एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ बच गया है आपके एनआईडी प्रीलिम्स में। और अगर तुमने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, मतलब अब बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम आ गया है। और आई नो तुम सब के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या 1 मंथ में प्रिपेयर किया जा सकता है एनआईडी एग्जाम के लिए, और अगर किया जा सकता है तो क्या ये मुश्किल होने वाला है या फिर ईजी होने वाला है। और देखो, जब हमारे पास कम टाइम होता है ना, तो क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम सही स्ट्रैटेजी से सही वे में प्रिपेयर करें। हमारे पास गलतियां करने के लिए टाइम ही नहीं बचा है अब। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सब सही स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करो। और आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि 1 मंथ आपको क्या करना है अगर तुमने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अगर हम बात करते हैं, आपके पास 1 मंथ है। अभी आपके पास 1 मंथ है, मतलब क्या मीन्स यू हैव 4 वीक्स। यू हैव 4 वीक्स टू प्रिपेयर। अब 4 हफ्तों में आपको एक एक हफ्तों के लिए सेपरेट प्लान चाहिए कि आप फर्स्ट वीक में क्या करने वाले हो, सेकंड वीक में क्या करने वाले हो, थर्ड में एंड फोर्थ में। अगर तुमने प्लान बाय प्लान फॉलो नहीं किया तो आपके ये सारे जो 4 वीक हैं वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन 4 वीक्स को सही से यूटिलाइज करें। जो एनआईडी का पोर्शन है, ड्राइंग पोर्शन, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है कि आएगा ही। आपको कोई भी क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि तुम इमेजिनेशन से बनाना सीखना है तुम्हें। आई नो कि यू ऑल आर वेरी 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 क्रिएटिव, बट अपनी क्रिएटिविटी को आप पेपर पे नहीं लेके आ पा रहे हो, यही तुम सबकी प्रॉब्लम है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन 4 वीक्स को हम इस तरह से यूज़ करें कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पेपर पे लेके आ पाओ और एनआईडी में जो भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अगर हम बात करते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको अपने ड्राइंग के कोर टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आपने कोर टॉपिक को कवर कर लिया तो ऑब्वियसली तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 4 वीक्स का प्लान बनाया है आपके लिए। इन 4 वीक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वीक आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। देखो, अगर हम बोलते हैं ना कि हमारा जो स्केच है, मैं बहुत ही अच्छा सोचता हूँ और बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाता हूँ, बट उन सारे क्रिएटिव सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ऑब्वियसली आप उसको आसानी से पेपर पे लेके आ पाओगे। तो पहला वीक तुम्हें डेडिकेट करना है बेसिक्स को, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, बेसिक पर्सपेक्टिव स्केच। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो या नहीं हो, नो मैटर कि आप अच्छे हो नहीं हो, बेसिक लेवल पे हो, एवरेज लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, आपको एक वीक बेसिक्स पे डेडिकेट करना ही है। क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं ना ड्राइंग में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत दिन से ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो वो अच्छे होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बेसिक प्रिपोर्शंस में गलती ना करो, इसीलिए एक वीक आपको बेसिक पे देना ही देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक जो है वो आप एडवांस चीज़ों पे होगे, ठीक है। आपने यहाँ पे बेसिक पर्सपेक्टिव सीखी, उसके बाद आपको एडवांस पर्सपेक्टिव भी सीखना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी को, आइडिया जनरेशन, इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 वीक में आपके सारे बेसिक टू एडवांस कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ये तभी होगा जब तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, सही वे में करोगे, सही से करेक्शंस करवाओगे, तभी जाके होगा। क्योंकि 2 वीक तुम्हें लग रहा है कि 2 वीक, लेकिन 2 वीक कम टाइम होता है और अगर तुमने इसको सही से यूटिलाइज नहीं किया तो टॉपिक्स को कवर करना मुश्किल हो सकता है।
ओके। तो अब तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक एक दिन सही से तुम्हें डेडिकेट करना पड़ेगा। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है ना, तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास टाइम होता है। लेकिन जब कम टाइम होता है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा मेहनत करके इम्प्रूव करना होता है। या तो ज़्यादा टाइम लो, धीरे धीरे प्रिपेयर करो, कम टाइम लो, बहुत ज़्यादा टाइम दो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करो, दो चीज़ें हो सकती हैं। ओके ना, फर्स्ट वीक सेकंड वीक डन। थर्ड वीक में आपको क्या करना है? थर्ड वीक में आपको प्रोडक्ट डिजाइन, कम्युनिकेशन स्किल, सारे जितने भी ओरिएंटेड एनआईडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कि अब बेसिक्स कवर करने को तुम एट द एंड तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, प्रोडक्ट डिजाइन आ रहा है, रीअसेंबलिंग आ रही है, सीन मेकिंग आ रहा है, या फिर कोई स्टोरी बोर्ड आ रहा है, उन सब के लिए आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा कि सही वे में आप कर रहे हो, कि सही थॉट्स ऐड कर रहे हो कि नहीं। तो एक वीक तो आपको एनआईडी ओरिएंटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एंड देन लास्ट वीक ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट वीक में आपको मूक टेस्ट देने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या चीज़ें आप अपने आप में क्या बेस्ट कर सकते हो, क्या तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन स्किल है, उन सब चीज़ों को तुम्हें लास्ट वीक में इम्प्रूव करना है। मूक टेस्ट देने हैं, मार्क्स लेने हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, कहाँ मार्क्स आपके जा रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, लास्ट मूवमेंट जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप लास्ट टाइम पे करोगे। लास्ट टाइम पे आप टॉपिक्स कवर करने पे ध्यान नहीं दे सकते हो। ओके, तो ये बेसिक प्लान है और मैं पूरी वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके गाइस, तो मैंने तुम्हें कहा कि जो आपका पहला वीक है, वीक नंबर 1 है, उसमें आपको बेसिक्स को कवर करना है। तो आपके बेसिक्स क्या होते हैं? बेसिक्स होते हैं, सपोज कि तुम कोई भी एक चीज़ बनाना चाहते हो, कोई भी, लेट्स सपोज कि आप एक सीन मेकिंग बनाना चाहते हो, तो सीन मेकिंग में क्या चीज़ें बनाओगे? सीन मेकिंग में आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, ऑब्वियसली जो पीछे बिल्डिंग्स होंगी, ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स बनाओगे, रोड बनाओगे, तो वो सब ऑब्जेक्ट आ गया कि हाँ, आप सीन बना रहे हो, ठीक है? उसके साथ-साथ तुम उसमें ह्यूमन्स ऐड करोगे। कोई भी एक ऐसी जगह नहीं होता है जो खाली हो, ठीक है? और अगर तुम उसे खाली छोड़ रहे हो अपने स्केच में, तो मतलब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है, ठीक है? तो अच्छी ऑब्जर्वेशन शो करने के लिए आपको वहाँ पे ह्यूमंस भी डालने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर किसी पर्सन को तुम पास से दिखा रहे हो, उसका एक्सप्रेशन शो कर रहे हो ताकि और ज़्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन शो हो आपके स्केच में, तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा पोर्ट्रेट, ठीक है? तो मतलब ऑब्जेक्ट ड्राइंग, मतलब पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, ये हमारी बेसिक चीजें हो गई, बेसिक कोर हो गया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो सीन मेकिंग हो, चाहे वो स्टोरी बोर्ड हो, चाहे वो कोई अदर क्वेश्चन हो, इसमें से कोई एक तो मुझे यूज आएगा ही आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट वीक में आपको मोस्टली देना है पोर्ट्रेट को, ह्यूमन फिगर को और बेसिक पर्सपेक्टिव को। ओके ना, बिकॉज अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है? तो अब तुम्हें हर एक-एक डे को अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ भाई, 7 दिन में से 1 दिन, या फिर आप 2 दिन दे रहे हो ह्यूमन फिगर को, 2 दिन दे रहे हो आप पोर्ट्रेट को, एंड बाकी के जो आपके 3 दिन हैं, उसको आप दे रहे हो पर्सपेक्टिव स्केचिंग को। क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव स्केचिंग को ज़्यादा टाइम चाहिए, बाकी ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट आप बेसिक 2 दिन में भी सीख सकते हो, ठीक है? सीख सकते हो मतलब थोड़ा-सा टेक्नीक वाइज़ इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत ऑब्वियसली अगर तुम एक बेसिक लेवल पे हो, तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है? 1 मंथ में आप अपनी ड्राइंग को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते हो। आप बस ये कर सकते हो कि हाँ भाई, एग्ज़ाम लेवल का, मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड कि हाँ, मेरे प्रपोर्शन गलत ना हो, इतना मैं अपना इम्प्रूव कर लूँ, ठीक है? या फिर जो एग्ज़ाम में किस तरह के ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं, कैसे ईज़िली मैं बना सकूँ, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर तुम बेसिक लेवल पे हो, तो कभी भी ड्राइंग में आप एडवांस लेवल पे इस 1 मंथ में नहीं पहुंच पाओगे, बल्कि तुम्हें करना भी नहीं चाहिए उस पे मेहनत, तुम्हें ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है? तभी आप एनआईडी के हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे, वरना क्या होगा कि चलो थोड़ा इम्प्रूव हुआ भी, तो फिर तुम्हें उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, पूरे 4 के 4 वीक फिर उसमें देने पड़ेंगे, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्विंग और ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो क्या ही फायदा है? ओके, तो ड्राइंग इम्प्रूव नहीं करना है अब आपको, आप कर भी नहीं पाओगे। आपको अब क्या करना है, अब एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को, अपनी ड्राइंग को स्ट्रैटेजाइज़ करना है कि हाँ भई, मैं ऐसा बनाता हूँ, एग्ज़ाम में मुझे इस तरीके से नहीं, इस टेक्नीक से बनाना है, ठीक है? मेरे ह्यूमन फिगर गलत बन रहे हैं, मुझे इस तरीके से उसको ठीक कर लेना है टेक्नीक वाइज़, ठीक है? मेरे पोर्ट्रेट गलत बन रहे हैं, उसको इस तरीके से ठीक कर लेना है, ठीक है? मेरे पर्सपेक्टिव स्केचिंग मुझे नहीं पता क्या होती है, तो बेसिक-बेसिक कुछ टेक्नीक से अगर आप 10% अच्छा बना रहे हो, तो आप उसको 50% तक तो ला पाओगे, ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करके, ओके? तो करना तो इम्पोर्टेंट है ही। नाउ
अगर आप पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर सीख रहे हो तो उसपे किन चीज़ों पे फोकस करोगे? ऑब्वियसली पहले तुम्हें बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, मेजरमेंट्स कि हाँ भाई, बॉडी में कितना पार्ट हेड होता है, कितना पार्ट तक चेस्ट आता है, कितना पार्ट तक वेस्ट आता है, अपर बॉडी कितनी होती है, लोअर बॉडी के लिए कितना प्रोपोर्शन हमको चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस करोगे। देन हैंड का एंगल, लेग का एंगल, किस किस डायरेक्शन में, अगर सपोज कि कोई चलता हुआ पर्सन दिखा रहा है तो कैसे बनेगा, कोई बैठा हुआ, एटलीस्ट बेसिक कवर करना है। बेसिक मतलब तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि हाँ भाई कोई बहुत ही हार्ड पोज है, बहुत ज़्यादा डांसिंग पोज है, एक ऐसा जो मुश्किल है, नहीं, एटलीस्ट बेसिक कर लो कि कोई चल रहा है, कोई बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें हम कर पाए। ठीक है, उसके लिए प्रपोर्शंस एंड देन मसल पार्ट की, फेस का मसल कैसा होता है, शोल्डर मसल कैसा होता है, चेस्ट एरिया, कमर, पैर, ये सारे मसल्स आपको करने हैं कवर, तो फिर ऑब्वियसली आपका ह्यूमन फिगर डन हो जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर ह्यूमन फिगर नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट का भी सेम है कि सबसे पहले आप बेसिक प्रोपोर्शन पे ध्यान दोगे। बेसिक प्रोपोर्शन क्या, कि हाँ, फेस में कितना पार्ट टॉप होता है, कितना सेंटर पार्ट होता है, कितना बॉटम पार्ट होता है, 3 इक्वल पार्ट्स, हेयर लाइन टू आईब्रो, आईब्रो टू नोज एंड नोज टू चिप, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, एंगल चेंज होगा अगर पोर्ट्रेट का लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट, तो कैसे चेंजेस आएंगे, आईज कहाँ बनेगी, नोज कहाँ बनेगी, लिप्स कहाँ बनेगी, ये सारी चीज़ों को हमें सीखना है। ठीक है, क्योंकि जब तुम एग्जाम में बनाओगे तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। ओके, तो पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर में आपको कवर करना है क्या क्या, प्रोपोर्शंस, ठीक है, जेस्चर, मूवमेंट किस तरीके से होगी, ठीक है, एक्सप्रेशन किस तरीके से शो करोगे, ठीक है, इमोशन दिखाने हैं, हेयर को, वॉल्यूम को, ये सारी चीज़ें, भले ही आप ह्यूमन फिगर में चाहे पोर्ट्रेट में, यही सारी चीज़ें बेसिक होंगी। ठीक है, अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो आईज, नोज, लिप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम मुझे देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन है कि डेली में कितना टाइम दूँ तो क्रैक हो सकता है। तो गाइज़ अब वो टाइम आ गया है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1 घंटा दो या 2 घंटा दो। अगर तुम 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटे में तुम कुछ सीख पा रहे हो, तो फिर बढ़िया है, 1 ही घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर 1 घंटा तुम्हारे लिए नहीं लग रहा है कि इतने में तो नहीं हो पा रहा है, तो जितना टाइम दो उतना अच्छा है। ठीक है? अब तुम्हें बस 1 मंथ ही तो डेडिकेट करना है भाई, कर लो अब। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? वरना फिर बाद में आपको लगेगा कि मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो 1 मंथ है, डेडिकेटेडली जितना देर प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, अपनी चीज़ों को अच्छा करो, बेसिक से थोड़ा ऊपर जाओ। अगर आप बेसिक लेवल पे हो, अगर आप बेसिक लेवल से पहले से ही ऊपर हो तो उसको और अच्छा बनाओ। ठीक है, तो 1 मंथ बढ़िया से कर लो, हो जाएगा। ओके, बिलीव मी। एंड अगर तुमने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है एनआईडी के लिए, अच्छे से करना चाहते हो गाइडेंस के साथ, ये सारी स्ट्रैटेजीज के साथ, क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर तुम्हें एक वे में करना है ना, तो अकेले बड़ा मुश्किल लगता है जब तक हमारे पास कोई गाइडेंस ना हो, कोई चेक ना करे आपके स्केचेस को, कोई करेक्शन ना करे कि ये पार्ट यहाँ गलती करो, ये एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा, इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। ये सब होता है ना, तो फिर हमें लगता है कि हाँ, हमारे पास एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और इससे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो और अभी बुक कर लो एसएससी की फ्री डेमो क्लास। ओके, डेमो क्लास में आके ना तुम्हें बेनिफिट ही होगा, तुम कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ। तो इसीलिए फटाफट जाओ और फ्री डेमो क्लास अभी बुक कर लो। और ये तो नेक्स्ट हमारा बेसिक में आता है पर्सपेक्टिव स्केचिंग। ठीक है, तो जो हम फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं उसमें आपको ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट के साथ साथ ये बेसिक पर्सपेक्टिव भी करना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, सीन मेकिंग दिख रहा होगा, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वन क्वेश्चन है वो, या फिर साथ में अगर कोई स्टोरी बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो उन सब के लिए क्या लगेगा, उन सब के लिए बेसिक तो पर्सपेक्टिव ही लगेगा। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसको समझो। पर्सपेक्टिव सिंपली ये होता है कि अगर हम बेसिक 1 पॉइंट की बात करें तो सारी लाइंस एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, तो ये बेसिक है, बेसिक। ठीक है, या फिर सारी की सारी लाइंस 2 पॉइंट पे जाके मिल रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो भी रियलिटी में देख रहे हैं उस वे में हम चीज़ों को पेपर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ही हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। और जब भी हमें कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग का हो, चाहे वो सीन मेकिंग का हो, चाहे वो कोई अदर क्वेश्चन हो, उसमें हम शो करने के लिए कोई सीन, कोई व्यू, हम पर्सपेक्टिव का ही यूज़ करेंगे। यही पर्सपेक्टिव स्केचिंग होती है। एंड पर्सपेक्टिव स्केचिंग इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो गया एनआईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि सीन तो आपको बनाना ही होगा किसी ना किसी वे में, ऑब्जेक्ट्स तो आपको बनाने ही होंगे किसी ना किसी वे में, ठीक है? तो आपको इस 1 मंथ में बेसिक्स कवर करने हैं पर्सपेक्टिव के। बेसिक मतलब आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कवर करना है बेसिक। भले ही आप इस लेवल का सीन ना बना पाओ, बट बेसिक बेसिक रोड तो बना पाओ कि हाँ भाई बिल्डिंग्स बन रही है, कन्वर्ज हो रही हैं। बेसिक कार मैं बना पा रहा हूँ, ठीक है? कार किस तरीके से बनेगा, उसका शेप किस तरीके से बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अगर तुम्हें नहीं आती है तो करो भाई, ठीक है? उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं ना कि ह्यूमन्स ऐड करना है, पोर्ट्रेट ऐड करना है, फेसेस ऐड करना है। जैसे यहाँ पे फेस ऐड किया गया है, यहाँ पे फेस ऐड किया गया है, इधर भी कुछ ह्यूमन्स ऐड करे गए हैं, ठीक है? इधर भी फेस ऐड करे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस और जो ह्यूमन्स है वो आप सेकंड वीक में डेडिकेट कर सकते हो। उसमें आपको 1 वीक में इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पहले कवर करो, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो सीन डेवलप करना है, ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं, वो सब आप सेकंड वीक में कर सकते हो, ओके? ये तो हो गया हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव और बेसिक ह्यूमन फिगर, बेसिक पोर्ट्रेट्स एंड एज़ आई से कि बेसिक ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट इन सब चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कोर। अगर हम ह्यूमन फिगर की बात करते हैं या पोर्ट्रेट की बात करते हैं या फिर पर्सपेक्टिव स्केचिंग की बात करते हैं, तो इन टॉपिक्स के लिए भी आपको उसे ऊपर-ऊपर से नहीं समझना है। अगर ऊपर-ऊपर से समझोगे तो गलती भाई होनी ही होनी है। आपको उसको कोर से समझना है। कोर से इन द सेंस लाइक कि अगर आप पोर्ट्रेट समझ रहे हो तो स्कल को समझो कि हाँ, साइड से किस तरीके से शो होता है स्कल, फ्रंट से किस तरीके से शो होता है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है? एंड फेस के एंगल को समझो कि फेस का एंगल क्या होता है। आप ओरिएंटेशन को समझो कि ओरिएंटेशन क्या होता है, उसे बनाते किस तरीके से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बनेगा भाई कैसे? चलो बोल तो रहे कि ये ओरिएंटेशन होता है ऑन द आई लेवल, आपका सामने से फोटो क्लिक करी तो ऑन द आई लेवल, नीचे से फोटो क्लिक करी तो बिलो, ऊपर से फोटो क्लिक करी तो अबव। लेकिन स्केच में कैसे इम्प्लीमेंट करूँ? और एनआईडी में ऐसा नहीं कि आपको बेसिक ही क्वेश्चन आएगा, आपको अबव बिलो के भी आएगा ही। अगर तुम सपोज कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच को बना रहे हो, ठीक है? तो फेसेस को तुम्हें अलग-अलग एंगल से बनाना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा कोर कवर नहीं होगा, आई लेवल कवर नहीं होगा, तो तुम उसे नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए सारे टॉपिक का कोर पे फोकस करना है, ठीक है? सेम फॉर ह्यूमन फिगर, आपको स्कल को समझना है, ठीक है? कितने पार्ट में बॉडी होती है ये समझना है, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ फिट होगा, एंगल मूव करेगा तो किस तरीके से शो होगा, ठीक है? ये सारी चीजें आपने समझ ली तो आपका कोर क्लियर हो गया, फिर आप आगे जा सकते हो। ये जितनी मैं तुम्हें चीजें दिखा रही हूँ, ये हमारी एसएससीसी की ई बुक्स है, ठीक है? जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज में होते हैं वो इसी ई बुक से पढ़ते हैं एंड मोस्टली ई बुक्स में यही फोकस करा गया है कि तुम्हारे कोर क्लियर हो, देन तुम धीरे धीरे डेवलप करो अपने बेसिक्स एंड देन आप क्या करो, आप फिर अच्छा बना पाओ, ठीक है? बस डिफरेंस यही है, सब बच्चों के लिए सेम ही स्ट्रैटेजी है। डिफरेंस बस यही है कि जो बच्चे पहले करते हैं प्रिपेयर, उनके पास टाइम होता है इम्प्रूव करने के लिए, जो बाद में करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है? तो बाद में जो आप करोगे तो आपको कोड तो फिर भी कवर करना ही है, कोड को स्किप नहीं कर सकते। ये अगर स्किप कर दिया तो फाउंडेशन ही स्किप हो गया, ठीक है? अगर तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो या फिर तुम कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फाउंडेशन। तो कोर जो है, जो आपके टॉपिक्स हैं, यही क्या है? फाउंडेशन, ठीक है? तो आपको ये तो करने ही करने पड़ेंगे, ओके? लेट्स मूव फर्दर। एडवांस वीक, अब हमने फर्स्ट वीक की बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं वीक 2 की। तो वीक 2 में क्या करना है? वीक 2 में आपको कवर करने हैं एडवांस चीज़ें, ठीक है? एडवांस पर्सपेक्टिव, ठीक है? जैसे कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है? यहाँ पे एक स्केच देख रहे हो तुम, ये दोनों ही स्केच 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बने हुए हैं, ठीक है? तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट और 2 पॉइंट से डिफरेंट है, बट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपके एनआईडी एग्जाम में आता है। ये दोनों ही मैंने पीवाईक्यूज यूज करे हैं एनआईडी एग्जाम के। इसमें आपको बोला गया था कि रैट व्यू के लिए है ये, कि कोई रैट जो है वो देख रहा है रूम को, व्यू बनाओ, ठीक है? इसमें है क्रो व्यू, ये वाला क्रो व्यू है, ये वाला रैट व्यू है, ओके? तो रैट व्यू से बन रहा है तो चीजें ऊपर कन्वर्ज हो रही है, क्रो व्यू से बन रहा है तो नीचे। क्यों? क्योंकि रैट जमीन पे है तो ऑब्वियसली ऊपर कन्वर्ज होगा, जो क्रो है वो आसमान में है तो ऑब्वियसली नीचे कन्वर्ज होगा। तो ये दोनों बेसिक 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एकदम से आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीख सकते हो, बट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखने के लिए 1 पॉइंट का और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है। अब तुम सोचो कि तुमने बेसिक नहीं समझा किसी चीज़ का, जैसे मैंने पोर्ट्रेट में कहा था, ह्यूमन फिगर में कहा था, वैसे ही पर्सपेक्टिव स्केचिंग में भी है। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर को कवर नहीं किया, तो आप 10th ईयर में तो पहुँच नहीं सकते ना। यही चीज़ है यहाँ पर भी कि अगर हम बेसिक नहीं कवर कर रहे हैं, तो आपका 10th स्टेप तो हो ही नहीं पाएगा। एक बार आपने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ये तीनों समझ लिए, तो फिर आप फ़ोकस कर सकते हो आइडियाज़ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स पे, कि आपको क्या ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, स्टोरी टेलिंग पे, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे, इन सारी चीज़ों पे काम कर सकते हो कि क्वेश्चन के हिसाब से कैसे मुझे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, किस तरीके से मुझे स्टोरी टेलिंग करनी है, अपने आइडियाज़ को कैसे अच्छा बनाना है। ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि वीक 3 में आपको क्या करना है। ओके, वीक 3 जो है वो हमने डेडिकेट किया था एनआईडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे, कि जो भी क्वेश्चंस एनआईडी में आते हैं उस तरह की चीजें आपको करनी है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? प्रोडक्ट डिजाइनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डिजाइन कम्युनिकेशन के आ सकते हैं, ठीक है, और भी कई तरह के सीन मेकिंग आ सकता है, पोस्टर डिजाइन आ सकता है, रीअसेंबलिंग आ सकता है, सारी चीजें आपको आ सकती हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं ये जो चीज है आपका पोस्टर या फिर ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है, इसमें कोर तो वही यूज हुआ है, पर्सपेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट बनाना यूज हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना यूज हुआ है। बट इसके अलावा, ऑब्जेक्ट बनाने के अलावा एक और चीज है जो हम इसी वीक में कवर करना चाहिए आपको, दैट इज डिजाइन प्रिंसिपल्स। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कोर के साथ साथ डिज़ाइन प्रिंसिपल, क्योंकि कोई जो डिज़ाइन है, अब ये पोस्टर है, ये पोस्टर क्यों अच्छा लग रहा है? ये पोस्टर इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें सारे के सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अलाइन है और वो वर्क भी कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आ रहा है, जो टेक्स्ट है वो बैलेंस्ड है, मेन चीज़ पे फोकस करा गया है, जो इसका मेन एलिमेंट है वो क्रो है, क्योंकि क्या टॉपिक था क्वेश्चन का कि क्रो वांट जूस, तो हमने मेन फोकस दिया है क्रो पे। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं ये सपोर्टिव एलिमेंट्स है। ओके, एंड इस सपोर्टिव एलिमेंट्स को इस तरह से स्प्रेड करा गया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है स्केच का वो बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, ऊपर टेक्स्ट है जो कि अलाइन लग रहा है। ओके, और उसके साथ साथ हमने इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट कलर्स को यूज किया है जो कि एक अच्छा व्यू क्रिएट कर रहा है। ओके, तो सारे डिजाइन प्रिंसिपल्स जब साथ में आते हैं ना, तभी एक अच्छा स्केच बनता है, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, चाहे वो कोई भी एक डिजाइन क्वेश्चंस हो, लोगो भी अगर आया आपको, तो यही सेम चीज है कि डिजाइन प्रिंसिपल्स आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई हैं जो मैंने तुम्हें बताई हैं। ओके गाइज, इन सारी चीजों के साथ साथ तुम्हें इस वीक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है। वो क्या है? आपको फोकस करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आपको फोकस करना है। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना, वो होता है कि आप अपने माइंड में नई नई आइडियाज लेके आते हो। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च करते हो, डिस्कशन करते हो टीचर्स के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर डिस्कशन करते हो एक टॉपिक पे, और समझते हो कि क्या वो यूजफुल है यूजर के लिए, नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो डिजाइन स्किल है वो इम्प्रूव होती है और तुम्हारे पास इतने न्यू न्यू आइडियाज आते हैं जो कि आप एग्जाम में यूज कर पाते हो। ठीक है, ये भी आपको इसी वीक में करना है ताकि तुम्हारा जो माइंड है वो उस लेवल का सोचे जो आप एग्जाम में ड्रॉ कर पाओ। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम कोई न्यू चीज सोचे, वो सारा जो सोचने वाला काम है वो आपको यहीं पे करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस टाइम में करना है, तभी हो पाएगा। ठीक है, एंड साथ ही में आपको एक और चीज करनी है, वो करवा रहे हैं करेक्शन। ठीक है, देखो, सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जहां आप गलती कर रहे हो वहीं आपको कोई करेक्ट कर दे। ठीक है, तो करेक्शन ड्राइंग में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं किसी और चीज की बात नहीं करूंगी, लाइक एप्टीट्यूड इट्स डिफरेंट, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना होता है, चीजों को लर्न करना होता है। बट ड्राइंग पार्ट क्या होता है कि आपने चीजों को सीखा, उसको इम्प्लीमेंट करा, बट तुम्हारा नहीं सही बन रहा, बट तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं सही बन रहा है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आप करेक्शन नहीं करवाते हो। तो आपको किसी ऐसे पर्सन से करेक्शन करवाना है जिसे जानकारी हो, ठीक है? जिसे पता हो कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। आप जिसको प्रपोर्शन की बहुत अच्छी नॉलेज हो, ठीक है? ऑब्वियसली आप टीचर से गाइडेंस ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बिना ना
चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के। और करेक्शन करवाते ही आपका जो स्केच है वो एक लेवल ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो गलती तुम कर रहे थे तुम्हें पता चल गई, अब तुम उसे नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है। तो अगर तुम अच्छे से करना चाहते हो प्रॉपर प्रिपेयर एनआईडी के लिए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी बुक करनी है एसएससी की फ्री डेमो क्लास। हमारी सारी क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन होती है, जिससे कि आपके स्कूल ट्यूशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो भाई अगर तुम सीरियसली करना चाहते हो ना क्रैक, तो तुम्हें करना ही चाहिए। और घर बैठे इतना कंफर्टेबली, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आप कहाँ कर पाओगे प्रिपरेशन? इसीलिए करो, अभी बुक करो फ्री डेमो क्लास। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है? वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? सामने ही तुम्हें यहाँ पे मिलेगा बुक अ फ्री डेमो क्लास, ठीक है? डेमो क्लास के बटन पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करो, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, व्हाटएवर यू आर डूइंग करेंटली, कोर्स, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उसे फिल करो एंड सबमिट कर दो। आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है? उसके अलावा नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पे तुम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ से भी आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। गाइस देखो, डेमो क्लास तो फ्री है एंड अगर आपको क्रैक करना है तो ऑब्वियसली आपको एक चांस लेना चाहिए। आपको क्या चीज़ें क्रैक करवा सकती हैं एनआईडी एग्ज़ाम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा डेडिकेशन, कि तुम कितना अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। ओके, दूसरी चीज़, आपको किस लेवल के फैकल्टी मेंबर्स मिल रहे हैं, वो आपको गाइड कर भी पा रहे हैं अच्छे से, चाहे वो एप्टीट्यूड सेक्शन हो, चाहे वो ड्राइंग सेक्शन हो। ओके, अगर फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं और आप भी साथ में अच्छे से, तुम डेडिकेटेड हो अपनी प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है, तुम कंटिन्यूअसली प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन करो फिर 4 दिन बाद तुम्हें याद आ रहा है कि अरे मुझे तो प्रिपेयर करना था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करना है, सही गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना है और जो भी टीचर बता रहा है उसको फॉलो करना है, तब आप इजीली क्रैक कर सकते हो एनआईडी एग्जाम। क्योंकि क्या है, क्रिएटिव पार्ट ही तो है ये, ठीक है? तो करना चाहते हो तो अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके अगर कोर्सेज देखना चाहते हो, कोर्सेज सेक्शन में जाओ, ठीक है? यहाँ पे आपको एनआईडी निफ्ट यूसी ऑनलाइन कोचिंग मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगी। आप एक्सप्लोर नाउ पे जाके पूरा पढ़ भी सकते हो, जो भी रिसोर्सेज है, ओके? बाकी मैं तुम्हें बताऊँ अगर, तो हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो कंफर्टेबल टाइम में होती है, जो कि लाइक इवनिंग टाइम है, ताकि बच्चे इजीली अटेंड कर सके। सुबह कोई क्लास नहीं होती, बिकॉज वी नो कि तुम सबके स्कूल ट्यूशंस के साथ तुम प्रिपेयर करते हो, तो ऑब्वियसली तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए ये टाइमिंग्स बनाई गई हैं और अगर तुम भाई करना चाहते हो सीरियसली तो कर लो वो, ओके? ना चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, तो ये पार्ट हमने बात कर ली है वीक 3 की। वीक 3 में आप समझ गए हो, आपको सब तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एक बार मैं लिस्ट भी बता देती हूँ क्या-क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सो तो यू हैव टू कवर सीन मेकिंग, सीन बनाना सीखना है, ठीक है? कि सीन कैसे बनता है प्रॉपर, ओके? आपको सीखना है प्रोडक्ट बनाना, कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है? आपको सीखना है पोस्टर्स बनाना, पोस्टर डिज़ाइन हो गया, लोगो डिज़ाइन हो गया, कैरेक्टर डिज़ाइन हो गया, या फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गई, ठीक है? उसके साथ-साथ, इन सब के साथ-साथ लाइक रीअसेंबलिंग भी आता है, या फिर आपको मैनुअल बनाने के लिए भी आते हैं, ठीक है? इन सब के साथ-साथ एक और चीज़ आपको कवर करनी है, लाइक एनी डिज़ाइन क्वेश्चन। अगर कुछ न्यू डिज़ाइन करने के लिए आता है, तो इसके लिए कोई भी कुछ भी आ जाए, कहीं से भी डिज़ाइन करने के लिए आ जाए, उसको भी आप कर पाओ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक एक बार कोर कवर हो गया, उसके बाद एक-एक करके एक बार सीन बनाया, ठीक है? एक पोस्टर बनाया, चेकिंग करवाई, लोगो बनाया, चेकिंग करवाई, ठीक है? आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपने रीअसेंबलिंग वाला क्वेश्चन किया, चेकिंग करवाया, कुछ गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो कहाँ गलती करी है, ऑब्वियसली तुम्हें समझना ज़रूरी है, तभी कर पाओगे और ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो ईज़िली हो जाएगा, ओके? नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ वीक। फोर्थ वीक इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। एग्जाम से एक वीक पहले आपको क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो देखो, लास्ट टाइम पे टॉपिक्स कवर करने का टाइम नहीं होता है, वो टाइम होता है आपका मॉक टेस्ट देने का, ठीक है? मॉक टेस्ट दे के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको एनालाइज करने का, टीचर्स के साथ पर्सनली डिस्कस करने का कि कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, उसको समझने का। वो चीज़ अगर आपने समझ ली ना, तो फिर तुम्हारा एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है? तो मॉक टेस्ट देने हैं,
टाइम मैनेजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे बनाते हैं अच्छा है बट टाइम में नहीं बना पाते हैं, तो वो भी एक इशू होता है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कुछ स्ट्रैटेजीज के साथ, लाइक टाइमर लगाओ, नोट करो कि टाइम में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, फिर उसी क्वेश्चन को अगेन करो, देखो कुछ इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको कॉम्प्लेक्स स्केच पे नहीं जाना है, बेसिक स्केच पे जाना है, ठीक है। बेसिक बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है, और क्या बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है, और प्रेजेंटेबल, ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेबल स्केच बनाना है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और देखो जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना, इस पे भी आपको इसी वीक में फोकस करना है। और प्रेजेंटेशन स्किल ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बढ़िया रेंडर करना सीखना है। क्या करना है आपको, आप जिस भी तरीके में अच्छे हो, सपोज कि तुम पेंसिल कलर नहीं कर पाते अच्छा, तुम माइक्रोन पेन नहीं कर पाते अच्छा, तो सिर्फ पेंसिल से बना लो, ठीक है, सिर्फ पेंसिल से बना लो। ये तरीका भी अच्छा हो सकता है। अगर तुम पेन से बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हो, तो पेन से समझो कि किस तरीके से अच्छा प्रेजेंट हो सकता है। अगर तुम पेंसिल कलर में अच्छे हो, तो फिर उसको समझो कि हाँ भाई, पेंसिल कलर से कैसे प्रेजेंट हो सकता है अच्छे से। ये चीज भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है एनआईडी एग्जाम में कि आपको अलाउड नहीं है कलर्स, कलर्स अलाउड है। मैंने पीछे एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव स्केचेस थे, उसको तुम देखोगे ना, तुम्हें थोड़ा सा समझ आएगा। प्रेजेंटेशन वेज, लाइक सी दिस वन, यू कैन सी हियर कि हर टाइप का जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है। अगर आप देखते हो इस स्केच को, तो यहाँ पे क्या करा गया है कि माइक्रोन पेन एंड बहुत कलरफुल स्केचेस, लाइक कलरफुल कलर्स करे गए हैं, बहुत सारे पेंसिल कलर्स करे गए हैं। दिस वन, ये पूरा मोनोक्रोमैटिक है, लाइक पेन है पीछे और थोड़ा थोड़ा सा लाइक पेंसिल, ये तो पेंसिल ही है, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल यूज करा गया एंड लिटिल बिट ब्राउन कलर, ठीक है, ये करा गया है। ये पूरा मोनोक्रोमैटिक स्केच है, ये कलरफुल स्केच है। इसके अलावा आप सिर्फ पेंसिल से भी बना सकते हो। वैसे तो ये पेन है, लाइक माइक्रोन पेन है, बट ऐसा हम सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सिर्फ माइक्रोन पेन से बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ दिखेगा स्केच, ठीक है। तो अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, अपना पर्सनल स्टाइल ढूंढना पड़ेगा। अपना पर्सनल स्टाइल ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल स्टाइल है ना, उसमें मैं बेस्ट बना सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी और वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे बनाऊंगी तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकती, बट एग्जाम में हमें अपना बेस्ट देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ तो क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। इसीलिए आपको लास्ट वीक में फोकस करना है प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी, ठीक है। उसके लिए भी तुम गाइडेंस ले सकते हो टीचर की, ठीक है। जैसे कि ये वाला भी देख सकते हो, दीज आर माइक्रोन पेन्स, यहाँ पे माइक्रोन पेन के साथ साथ कलर्स का भी यूज करा गया है, ठीक है। तो यही चीज आपको करनी है लास्ट वीक में। एंड इन दोनों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस वीक में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि आप कुछ तो फिनिश फिनिश स्केच बनाओगे, बट कुछ फिनिश स्केचेस के साथ साथ आपको कुछ रफ स्केचेस भी बनाने हैं, ठीक है। रफ स्केचेस जो कि बस तुम्हारे माइंड में आइडिया हो कि हाँ भाई, अगर स्ट्रीट व्यू आ गया, मार्केट व्यू आ गया, एयरपोर्ट व्यू आ गया, या कोई और व्यू आ गया, तो हम क्या बनाने वाले हैं एग्जाम में, हमारे दिमाग में आइडिया होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। और ये सब तुमने कर लिया तो तुम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे एग्जाम के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर तुम देख रहे हो ना इस समय पे वीडियो, और तुमने देख के छोड़ दिया ना भाई, तो मतलब तुम डेडिकेटेड नहीं हो अपने एनआईडी एग्जाम की तरफ। लेकिन अगर तुम डेडिकेटेड हो, तो ये सारी चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, ठीक है। सिर्फ देखने से कभी नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। देखते हैं बहुत सारे बच्चे, बट जो इम्प्लीमेंट करता है उसी का क्रैक होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई करो, इम्प्लीमेंट करो और क्रैक करो, एनआईडी एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा भी। अगर आपको लाइक एक टिप जो मैंने बताई, जितनी भी चीजें, उसके लिए क्या करना है, तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली टॉपिक कवर करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली उसे एनालाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक लेते रहना है, जितना फीडबैक लोगे उतना ज्यादा इम्प्रूव करते चले जाओगे। बिना फीडबैक के हमें समझ नहीं आता है, हम बस करते चले जाते हैं, हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो सिर्फ बनाने से नहीं होता है, सही वे में बनाने से होता है। एक स्केच बनाया, उससे नेक्स्ट इम्प्रूव्ड वन बनाया, तभी हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंस स्टडी करनी है, ठीक है। जितना, जैसे मैंने कहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, देखो भाई कैसे डिजाइन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट अगर ड्राइंग कर रहे हो, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, तो किस तरह की प्रोडक्ट है, वो फिजिबल है कि नहीं, ठीक है, वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, वो सब तुम्हें रेफरेंस स्टडी से आएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि तुम लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं रहते हो, तुम सबको कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस तब आता है, देखो अगर हमने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, तो हम कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते। अगर मैंने टॉपिक प्रिपेयर करे हैं, अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अगर मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, उसमें मेरे नंबर भी आ रहे हैं,
तो फिर आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो फिर जो भी मैंने बताया ना उसको फॉलो करोगे तो फिर आएगा कॉन्फिडेंस। और ट्रस्ट करो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से प्रिपेयर करो। आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं तुम्हें समझ में आई है और तुम इम्प्लीमेंट भी करने वाले हो। अगर नहीं करने वाले तो कुछ नहीं कर सकती मैं, सॉरी। नाउ गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर तुम्हें लग रहा है कि जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बच गए हैं एंड तुम सबको गाइड करने के लिए, तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फटाफट नोटिफिकेशन आए जब मैं वीडियो डालूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ओके। और गाइज, अगर तुमने अभी तक फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो अभी करो, नीचे नंबर दिख रहा है ना, वहाँ पे कर लो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो और एक स्टेप लो अपनी प्रिपरेशन जर्नी की तरफ एनआईडी के लिए, कि आप एनआईडी क्रैक कर सको। या फिर डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ जाओ, वहाँ पे आप फ्री डेमो बुक करो, या फिर जो भी तुम्हें जितनी भी डिटेल्स चेक करनी है करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहो, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। अब मैं मिलूंगी तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।